Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 16, that is Jimmy Valentine. बेटा जिमी वैलेंटाइन कौन था? एक चोर था जो कि बहुत एक्सपर्ट था चोरियों में, बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करता था। वो तिजोरियां खोल लेता था और किसी को पता भी नहीं चलता था, कोई सुराग या कोई एविडेंस, कोई सबूत भी नहीं छूटता था कि कोई उसको पकड़ पाए। लेकिन उसके पीछे डिटेक्टिव्स लगाए जाते थे, तब जा कर के उसको पकड़ा जाता था। तो उसको 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, जो सिर्फ 10 महीने में ख़त्म हो गई। लेकिन वो एक्सपेक्ट सिर्फ 3 महीने कर रहा था, मतलब 4 साल की सज़ा उसको सुनाई गई थी कोर्ट में, लेकिन वो सिर्फ 10 महीने में क्या हो गया था, रिहा हो गया था जेल से। और उसने यही सोचा था कि उसके कनेक्शंस इतने ज़्यादा हैं बाहर, उसकी पहुंच इतनी ज़्यादा है कि वो 3 महीने में ही रिहा हो जाएगा। लेकिन 3 महीने में नहीं हुआ, वो 10 महीने में रिहा हुआ, मतलब 7 मंथ्स एक्स्ट्रा उसको रहना पड़ा जेल में। तो जैसे ही वो रिहा होता है, फिर उसको वार्डन पहले ही समझा देती है पुलिस स्टेशन में कि तुम अब अच्छे इंसान बनना, बाहर जाके चोरियाँ नहीं करना। लेकिन वो हाँ तो बोल देता है, लेकिन बाहर जाकर वो वापस से क्या करने लगता है, चोरियाँ करने लगता है। लेकिन उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, जो वो लड़की एंड उसके प्यार में आ जाता है बहुत ज़्यादा, और वो चोरी करना छोड़ देता है। वो सोचता है वो बहुत अच्छी लाइफ जिएगा, तो इसलिए वो चोरियाँ करना छोड़ देता है। लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी वो सोचता है अब कभी यूज़ नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको वो इंस्ट्रूमेंट्स वापस से क्या करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर के साथ साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा चैप्टर एंड तक देखो, समझो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी ही उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। अ गार्ड केम टू द प्रिजन। अब जेल में क्या होता है, जितने भी कैदी होते हैं ना, उन्हें फ्री नहीं बैठाया जाता है। उन्हें किसी न किसी टास्क में इंगेज किया जाता है, किसी न किसी टास्क में लगाया जाता है। तो किसी को कपड़े सिलने के लिए दिया जाता है, किसी को कपड़े धोने के लिए दिया जाता है, किसी को खाना बनाने की ड्यूटी दी जाती है। और तो वैसे ही जिम्मी को क्या दिया गया, शू शॉप का इंचार्ज बनाया गया था। मतलब वो जूते सिलता था और जूते बनाता था, तो शू शॉप पर रखा गया था। सो अ गार्ड केम टू द प्रिजन शू वेयर जिमी वैलेंटाइन। तो जहाँ जिमी वैलेंटाइन काम कर रहा था शू शॉप में, वहाँ पर गार्ड आया। गार्ड कौन? पुलिस स्टेशन में जो गार्ड होते हैं ना, कांस्टेबल्स पुलिस वाले, वो आया और उसको क्या दिया आकर के, वो बहुत क्या कर रहा था, पर्स सिल रहा था। पर्स मतलब कि शूज़ सिल रहा था। एंड एस्कॉर्टेड हिम टू द फ्रंट ऑफिस। एस्कॉर्टेड हिम टू द फ्रंट ऑफिस मतलब कि उसको पकड़ करके फ्रंट ऑफिस में ले गया, पुलिस हेड के पास, इंस्पेक्टर के पास। एसिडुअसली का मतलब होता है वर्किंग हार्ड, मतलब वो बहुत मेहनत से क्या कर रहा था, जूते सिल रहा था। तो वहीं उसको एक कांस्टेबल आया, पुलिस वाला आया, जो गार्ड है, उसने आकर के बोला तुम्हें साहब ने बुलाया है फ्रंट ऑफिस में। देयर द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन। वार्डन ने उसको क्या दिया, पार्डन दिया। पार्डन मतलब रिहा हुआ ना, वो जेल से बेल मिल गई ना, तो उसको बेल का लेटर दिया। विच हैड बीन साइन बाय दैट मॉर्निंग बाय द गवर्नर। जो गवर्नर मतलब जो पुलिस का हेड है, कोर्ट का हेड है, उसने साइन की थी कि अब जिम्मी को बेल मिल गई। कितने महीने में? 10 महीने में। जिम्मी टुक इट इन अ टायर्ड वे। उसने बहुत थकान से लिया, बहुत अजीब सा मुंह बनाकर लिया, क्योंकि उसने 10 महीने 10 मंथ सर्व किया है। 4 ईयर सेंटेंस जेल, मतलब 4 साल की उसको सज़ा मिली थी, उसको उसने 10 महीने में ख़त्म कर दिया। पर उसको लग रहा था उसको 3 महीने में रिहा करवा देंगे, पर उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत टाइम लगा दी उसकी बेल करवाने में। When a man with as many as friends outside as Jimmy Valentine had is received in the stare, it is hardly worthwhile to cut his hair। तो बेटा यहाँ पे cut his hair क्या है कि ये फ्रेज है, किसके लिए यूज़ किया गया? रेपुटेशन के लिए, कि ये इतना ज़्यादा एक्सपर्ट चोर था कि जो पुलिस वाले थे वो भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, बहुत नामचीन इंसान था ये। तो इसमें क्या बोला गया है कि बाहर उसके इतनी पहुंच है, इतनी पहचान है जिम्मी की, कि इसकी रेपुटेशन तो पुलिस वाले क्या ही ख़त्म कर पाते। तो ये कट हिज हेयर का मतलब होता है रेपुटेशन से रिलेटेड है इसमें। तो उसकी इवन पुलिस वाले भी उसकी क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। नाउ वैलेंटाइन। अब ये कौन बोल रहा है? वार्डन। वार्डन ने क्या बोला? वैलेंटाइन अब तुम ध्यान से सुनो। वैलेंटाइन अब तुम ध्यान से सुनो। अब तुम बाहर जा रहे हो, यू विल गो आउट। अब तुम बाहर जा रहे हो, ब्रेस अप एंड मेक अ मैन ऑफ योर सेल्फ। बहुत अच्छे इंसान बनो, बुरे इंसान मत बनो, बैड फेलो मत बनो। और स्टॉप क्रैकिंग सेफ्स। बेटा सेफ्स का मतलब होता है तिजोरी,
क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, स्टॉप मतलब छोड़ो, मतलब कि तिजोरी तोड़ना छोड़ो। ये क्या करता था, बड़ी बड़ी तिजोरियों को खोल करके उसका सारा का सारा पैसा लूट लेता था। तो सेफ्स का मतलब क्या होता है, तिजोरी। जहाँ जहाँ सेफ्स यूज होगा उसका मतलब तिजोरी ही होगा। स्टॉप क्रैकिंग सेफ्स मतलब तिजोरियाँ तोड़ना छोड़ दो। एंड लिव स्ट्रेट और सीधी सादी जिंदगी जियो। मी, जिम्मी बहुत इनोसेंट बन रहा था। मैं क्या, मैं चोरियाँ करता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी क्रैक अ सेफ नहीं किया, मतलब एक भी तिजोरी नहीं तोड़ी है। क्रैक का मतलब तोड़ना होता है। ओह नो, लाफ द वार्डन। वार्डन जोर जोर से हंसने लगी। ऑफ कोर्स नॉट, हाँ हाँ, तुम कैसे तोड़ सकते हो, तुम तो ऐसे ही आ गए जेल के अंदर। और तुम स्प्रिंगफील्ड में क्या कर रहे थे? स्प्रिंगफील्ड क्या है, एक जगह का नाम है, सिटी है। तो वहाँ क्या कर रहे थे? वॉज इट बिकॉज यू वुडेंट प्रूव द alibi for the fear of compromising somebody in extremely high tone society, or was it simply a case of mean old jury that had it for you? तो वहाँ क्या किया, स्प्रिंगफील्ड में तुम क्या करके आए थे? क्या चोरी की, या किसी और का गुनाह तुमने अपने सर पे ले लिया? कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब कि किसी और का गुनाह तुमने अपने सर पे ले लिया, किसी बड़े आदमी का, हाई टोन सोसाइटी में। क्या था वो, तुमने क्या किया? मी सेड जिम्मी। जिम्मी ने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल ब्लैंकली वर्चुअस, तो वो बिल्कुल अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं था कि वो सच में चोरियां करता है। वाई वार्डन, आई वॉज नेवर वॉज इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ। वो बोल रहे मैं आज तक अपनी लाइफ में स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं हूँ। एट अ 7:15 on the next morning, Jimmy stood in the warden's outer office. The clerk handed him the railroad ticket and a $5 bill, and Valentine was chronicled on the books, pardoned by governor. तो अब जैसे 6:45 बजे जिम्मी कहाँ गया, वार्डन के ऑफिस से बाहर निकला। तो उसको जो क्लर्क था पुलिस स्टेशन का, उसने उसको रेल रोड टिकट मतलब ट्रेन की टिकट दी और $5 भी दिए कि वो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम अपना कर सके। और उसके पास हाथ में एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था पार्डन बाय गवर्नमेंट, मतलब उसको बेल मिल गई है। जिम्मी हेडेड स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट। जिम्मी सीधे जेल से निकल के कहाँ गया, एक रेस्टोरेंट में गया। देयर ही टेस्टेड द फर्स्ट स्वीट ऑफ जॉयस। फर्स्ट स्वीट ऑफ जॉय मतलब जेल से निकलने के बाद कुछ अच्छा खाना उसने खाया, पूरा शांति, लिबर्टी मतलब पूरी फ्रीडम के साथ, क्योंकि जेल में तो आपको रूखा सूखा ही खाना मिलता है। और उसने क्या खाया, ब्रॉइल्ड चिकन खाया। ही वेंट इन द कैफे एंड शुक हैंड विथ माइक हु वॉज अलोन बिहाइंड द बार। तो क्या हुआ कि माइक उसका एक फ्रेंड था। किसका? पहले उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया जिम्मी, फिर कैफ़े गया जो उसका था, कैफ़े उसके फ्रेंड का था और वो अकेला ही था, वो वहाँ चला गया। सॉरी वी कुडंट मेक इट सूनर जिम्मी। माइक ने क्या बोला, माइक उसका फ्रेंड था, उसने क्या बोला, सॉरी हम लोग तुमको ज़्यादा जल्दी रिहा नहीं करवा पाए क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही थी, ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि हम तुमको जल्दी रिहा करवा पाएँ, पर फिर भी हमने कोशिश की, तब जाके तुमको 10 महीने में रिहा मिली। बट वी हैड that protest from Springfield to buck against, and the governor nearly barked. Feeling all right, तो उसने बोला कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि तुमको मिले, बेल मिले, लेकिन बाग मतलब जो गवर्नर था वो हमेशा रिफ्यूज़ कर दे रहा था। बाग का मतलब है रिफ्यूज़ करना, वो हमेशा मना कर दे रहा था और तुमको बेल दे नहीं रहा था। क्या तुम ठीक हो? फीलिंग ऑल राइट, तुम ठीक फील कर रहे हो ना? किसने पूछा ये? माइक ने जिम्मी से। फाइन सेड जिम्मी। जिम्मी ने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉट माई की। ही गॉट इज की। गॉट माई की मतलब उसने अपनी चाबी उठाई और वो अपने अपस्टेयर्स कैफ़े के ऊपर वाले रूम में चला गया और रूम में जाकर के उसने रेस्ट किया। देयर ऑन द फ्लोर वॉज स्टिल बेन प्राइस कॉटन कॉलर बटन। बेन प्राइस कौन है? बेन प्राइस एक डिटेक्टिव है जिसने इसको पकड़ा था, इसके कारण उसको जेल हुई थी। डिटेक्टिव आप समझते हो, जो बहुत छुपके से आपके ऊपर नज़र रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। तो जिम्मी को ऐसे कोई आम इंसान तो पकड़ नहीं सकता था, तो उसके पीछे किसको लगाया था? डिटेक्टिव को। तो डिटेक्टिव कौन है? बेन प्राइस। बेन प्राइस इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आप देखोगे जो डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे ही वो रूम में गया ऊपर कैफ़े वाले, तो वहाँ उसको दिखा 10 महीने पहले जिस शर्ट में वो था, तो ये बेन प्राइस ने उसको पकड़ा था, कॉटन बटन। तो वो जो शर्ट थी उसको उस पीछे से पकड़ा था, वो शर्ट उस वहाँ आज तक पड़ी हुई थी, शर्ट बैंड वो आज तक वहाँ पर पड़ी हुई थी और वो उसी शर्ट में जिम्मी को अरेस्ट करने आया था। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल अ फोल्डिंग बेड। तो उसने, जो रूम होता है ना, रूम के ऐसे वॉल है तो उसमें फोल्डिंग बेड था। फोल्डिंग बेड मतलब जो बेड खुल सकता है और बंद भी हो सकता है। तो उसने वो बेड निकाला। जिम्मी स्लाइड बैक अ पैनल इन द वॉल
एंड ड्रैग्ड आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस। फिर उस बेड के पीछे वो क्या रखा हुआ था, एक सूटकेस रखा हुआ था, उसने वो डस्ट कवर्ड सूटकेस, क्योंकि 10 महीने हो गए थे, 10 महीने में क्या हो गया, सूटकेस के ऊपर डस्ट हो गई थी पूरी, तो वो पूरी सूटकेस बाहर निकाली। He opened this and gazed fondly in the finest set of burglar's tools। चोरी के पूरे उसमें टूल्स थे, जिससे वो चोरियां करता था, तिजोरियां खोलता था, वो पूरी की पूरी टूल्स उसमें रखी हुई थी। In the half an hour, Jimmy went downstairs and he carried his dusted and a clean suitcase in his hand। एक उसने डस्टेड सूटकेस और एक क्लीन सूटकेस दोनों अपने हाथ में उठाए और कैफे से वो बाहर निकल गया। एक हफ्ते बाद जब रिलीज ऑफ वैलेंटाइन, मतलब वो जब रिहा हुआ था जेल से, उसके एक हफ्ते बाद देयर वॉज अ नीट जॉब ऑफ सेफ बर्गलरी डन इन द रिचमॉन्ड इंडियाना। अब अलग अलग चोरियां फिर से होने लगी। उसको एक ही हफ्ता हुआ था अभी रिहा हुए, जेल से छूटे हुए, फिर से अलग अलग जगहों पर क्या होने लगी, सेफ का मतलब मैंने बार बार बताया था, तिजोरी होता है, तिजोरियों की चोरी फिर से होना शुरू हुई। अ स्कैंट $800 वॉज ऑल दैट वॉज सिक्योर्ड। तो सिर्फ $800 ही बच पाए, बाकी सब चला गया, वो सिक्योर्ड। 2 वीक्स आफ्टर दैट पेटेंटेड, 2 हफ्ते बाद जब ये देखा गया, उसके 2 हफ्ते बाद फिर से क्या हुआ, अब बर्गलर प्रूफ सेफ मतलब जो चोरों से बचाने के लिए बहुत कोड लगा लगा के, फिंगरप्रिंट्स लगा लगा के, आपने अलग अलग मूवीज़ देखी होगी जहाँ पर अलग अलग टाइप की तिजोरियाँ होती हैं, बिल्कुल एक तिजोरी के अंदर एक तिजोरी के अंदर एक तिजोरी, बहुत सेफली किया जाता है, जहाँ अलग अलग लॉकर्स बनाए जाते हैं, तो वो चोरों से बचने के लिए बनाया जाता है। तो बर्गलर मतलब क्या है, चोरी से बचने के लिए जो तिजोरी बनाई गई ही। लॉगन स्पोर्ट वॉज ओपन लाइक अ चीज टू द ट्यून $1,500। देन एन ओल्ड फैशन bank safe in the Jefferson City became active and threw out of its crater eruption of the banknotes amounting to $5,000. The losses were now high। ये क्या बता रहे हैं, अलग अलग जगह पर। अब सबसे पहले कितना, $800 से बचा पाया, उसके बाद $1,500 क्या हो गए, चोरी हो गए, उसके बाद $5,000 चोरी हो गए। मतलब अब जो लॉसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। अब जो तिजोरियां हैं वो अलग अलग से टूटती जा रही थी। जो बर्गलर प्रूफ सेफ इतनी चोरियों से बचाने के लिए तिजोरी बनाई गई, वो तक तोड़ करके जो जिम्मी था उसने $1,500 लूट लिए। एक जगह से उसने $5,000 लूट लिए और लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। अब बेन प्राइस समझ गया कि हर जगह चोरी जो हो रही है वो एक जैसी हो रही है, तिजोरियां टूट रही हैं, तो मतलब इसके पीछे फिर से कौन है, और कोई नहीं, जिम्मी ही है। मतलब इस तरीके की चोरी करना तो जिम्मी का ऑटोग्राफ है। ऑटोग्राफ मतलब हमेशा हमको पता है ना, ऑटोग्राफ हमेशा सेम ही होता है, तो वैसे ही ये उसका चाल है। ऑटोग्राफ का मतलब यहाँ पर है कि उसकी ट्रिक जो है वो सेम है, हर जगह चोरियां एक जैसी ही हो रही हैं। तो मतलब ये कोई एक ही इंसान है जो चोरी कर रहे हैं, वो और कोई नहीं है, पर कौन है, जिम वैलेंटाइन। ही इज गॉट द ओनली क्लैम्प्स दैट कैन डू इट। क्लैम्प्स मतलब सामान, टूल्स, उसके पास ही ऐसे औजार हैं या सामान है जिससे ये चोरियां हो सकती है। यस आई गेस आई वॉन्ट मिस्टर वैलेंटाइन, ही विल डू हिज बिट नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी शॉर्ट टाइम और क्लेमेंसी फुलिशनेस। और वो फिर से बहुत जल्दी दूसरी चोरी करेगा, इससे पहले कि वो चोरियां करे हमें उसे पकड़ना होगा। बेन प्राइस न्यू जिम्मीज हैबिट। बेन प्राइस जो है वो जानता था कि जिम्मी किस तरीके की चोरियां करता है, क्योंकि उसको पहले भी वही पकड़ चुका है और जेल में डलवा चुका है। लॉन्ग जंप्स, उसकी आदत है कि वो लॉन्ग जंप करेगा। क्विक गेटअवेज, बहुत जल्दी तिजोरियां खोलता है और निकल जाता है। नो कॉन्फिडरेट्स एंड अ टेस्ट फॉर गुड सोसाइटी, मतलब उसके पास कोई भी पार्टनर नहीं है। कॉन्फिडरेट्स का मतलब होता है पार्टनर, जो उसकी कभी पोल खोल दे, वो हमेशा जो करता है अकेले ही करता है। had helped Mr. Valentine to become noted as a successful dodger or retribution. It was given out that Ben Price had taken all the trail of elusive cracksman। मतलब ये था कि अब वो उसको समझ में आ गया है कि ये जो चोरियां कर रहा है वो कौन कर रहा है, जिम्मी ही कर रहा है। उसको सारे सबूत जो मिल रहे थे वो सब इसी के अगेंस्ट मिल रहे थे, जिम्मी के अगेंस्ट, कि यही जो है यही कर सकता है और कोई इससे ज़्यादा एक्सपर्ट चोर नहीं है। अब फिर क्या हुआ, वन आफ्टरनून जिमी वैलेंटाइन एंड हिज सूटकेस क्लाइम्ड आउट ऑफ द मेल हैग इन द एल्मोर। एल्मोर क्या हुआ कि वो कहाँ जाकर के पहुंचा चोरियों के लिए,
क्लाइम्ड आउट द मेल हैक इन द एल्मोर, एल्मोर मतलब एक दूसरी सिटी में जाकर के वो पहुंचा। अ यंग लेडी क्रॉस्ड, अच्छा मैं इससे पहले आपको एक इमेज दिखा देती हूँ। ये सिचुएशन है, एल्मोर बैंक है, ये आपको एल्मोर बैंक दिख रही है, यहाँ से जिमी क्रॉस हो रहा है और ये यंग लेडी उसको दिख गई। अ यंग लेडी क्रॉस्ड द स्ट्रीट, पास्ट हिम एट द कॉर्नर एंड एंटर्ड द डोर। तो क्रॉस द स्ट्रीट मतलब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी, पास्ट हिम एट द कॉर्नर, और ये इसके सामने से पास हो रहा था। एंटर द डोर ओवर विच वॉज साइन द एल्मोर बैंक, और वो लेडी जो थी वो बैंक के अंदर चली गई, उस बैंक का नाम था एल्मोर बैंक। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आइज, फॉरगॉट व्हाट ही वाज एंड बिकेम अनदर मैन। जैसे उसने उसकी आंखों में देखा, उस लड़की की आंखों में जिमी ने देखा, वो पूरा दूसरा इंसान बन गया। उसने अपनी आईज लोअर की, धीरे से अपनी आंखें झुकाई, कलर्ड स्लाइटली, यंग मैन जिमी स्टाइल एंड लुक वर स्कार्स इन एल्मोर। तो वो उसको बेसिकली बेटा इसमें ये बताया जा रहा है कि वो कितना चेंज होने लगा, उसकी आंखें मेल्ट होने लग गई, उसको वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। जिमी कॉलर्ड अ बॉय, उसने जिमी ने एक लड़के को पकड़ा जो स्ट्रीट से जा रहा था, कॉलर से नहीं पकड़ते हैं और छोटे बच्चों को और पूछते हैं, उससे पूछा कि वो यंग लेडी कौन है। इज़न्ट दैट यंग लेडी मिस पॉली सिम्पसन, उसने जानबूझ के पूछा क्या ये लड़की पॉली सिम्पसन है। तो आस्क्ड जिमी, जिमी ने उस लड़के से पूछा, ऐसे ही जानबूझ के जानने के लिए, हम किसी की आइडेंटिटी जानने के लिए हम ऐसे गैस करते हैं ना, सामने वाले को दिखाते क्या ये लड़की वो अंकिता है, तो वो बोला अरे नहीं नहीं ये तो ये है। तो ऐसे ही जिमी ने एक ट्रिक अपनाई उसका नाम निकलवाने के लिए। तो जिमी ने बोला इस लड़के से कि क्या ये लड़की का नाम पॉली सिम्पसन है। आस्क्ड जिमी विद द सस्पिशियस गाइल, गाइल का मतलब होता है कि ट्रिक, एक ट्रिक के साथ। ना ना मतलब नो, नो सेड द बॉय, बॉय ने बोला नहीं नहीं इसका नाम तो एनाबेल एडम्स है, और हर पा ओन्स दिस बैंक, पा मतलब फादर, उसके जो फादर हैं वो बैंक के ओनर हैं। जो एल्मोर बैंक आपने देखी ना इमेज में ऊपर, ये बैंक, इस बैंक के क्या हैं, ओनर हैं। जिमी वेंट टू द प्लांटर्स होटल, अब जिमी को एक प्लांटर्स होटल दिखी उसी शहर में, और वो उसने अपना नाम किससे रजिस्टर करवाया, रैल्फ डे स्पेंसर। उसने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई जिमी, क्योंकि अगर वो बताता तो सबको पता है जिमी बहुत एक्सपर्ट चोर है, तो उसकी पोल खुल जाती और सबको उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती। तो इसीलिए उसने क्या किया, अपना झूठा नाम बताया, फेक नाम बताया। तो उसने अपना नाम क्या रखा, रैल्फ डे स्पेंसर, एंड एंगेज्ड अ रूम, उसने एक रूम खरीदा एक होटल में। ही सेड टू द क्लर्क दैट ही हैड कम टू एल्मोर टू लुक फॉर अ लोकेशन। उसने जो क्लर्क था मतलब कि होटल में, उसने उस होटल में अपनी आइडेंटिटी क्या बताई कि वो नए शहर में आया हुआ है यहाँ पर, और वो अपना एक नया बिजनेस खोलना चाहता है, किसका, शू बिजनेस, जूतों का नया बिजनेस खोलना चाहता है, और इसीलिए वो इस शहर में क्या है, आया हुआ है। और वो नया ओपनिंग कर अपनी नई शॉप खोलेगा। तो क्लर्क बहुत इंप्रेस हो गया, अरे ये तो बहुत लंबे टाइम के लिए रुका हुआ, और जिमी ने क्लोथ्स भी बहुत अच्छे पहने हुए थे, वो सही में बहुत रिच लग रहा था। येस दे आर आउट टू बी अ गुड ओपनिंग, तो उसने भी, क्लर्क जो था, जो होटल मैनेजर था, उसने भी बड़ा बताया कि अरे ये तो सिटी बहुत अच्छी है और आपको यहाँ पे शू लाइन खोलनी चाहिए, बहुत चलेगी ऐसी शॉप तो। ही वुड फाइंड इट प्लीजेंट टाउन टू लिव इन एंड द पीपल वर वेरी सोशिएबल, और उसने, क्लर्क ने ये भी बोला होटल के कि ये सिटी इतनी अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको यहाँ पर रहने में बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर रेल्फ स्पेंसर द फोनिक्स दैट अरोज फ्रॉम जिमी वैलेंटाइन एशेस, मतलब फोनिक्स का मतलब जो अब ये नया नाम आ गया, नया नाम तो है, इसके साथ साथ नया इंसान भी आ गया। मतलब जिम्मी ने अपने आप को पूरा बदल दिया, उसने अपनी चोरियां बदल दी, अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए उस लड़की के लिए। मतलब एशेस, एशेस दैट लेफ्ट बाय द फ्लेम ऑफ अ सडन ऑल्टरनेटिव अटैक ऑफ लव, मतलब इतना वो प्यार में डूब गया, प्यार में डूब गया कि उसने अपने सारे पुराने बुरे कर्म क्या कर दिए, उसको राख में बदल दिया, ख़त्म कर दिया। किसमें, जो बुरे काम थे उसके, उसने सब खत्म कर दिया। रिमेन द एल्मोर एंड प्रॉस्पर्ड, और वो एल्मोर में रहने लगा और प्रॉस्पर्ड मतलब वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगा और कमाने लगा। एंड ही अकम्प्लिश द विश ऑफ हिज हार्ट, ही मेट मिसेस, उसकी जो दिल की इच्छा थी कि वो एनाबेल एडम से मिले, वो फाइनली उससे मिला, और वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कैप्टिवेटेड बाय हर चार्म्स, वो बहुत इम्प्रेस्ड थी जिमी को देखकर। एट द एंड ऑफ द ईयर द सिचुएशन, अब साल के आखिर तक क्या सिचुएशन हो गई
कि जो उसके पेरेंट्स थे, जो लड़की के पेरेंट्स थे आदम, एनाबेल एडम्स की जो फैमिली थे, वो सब मान गई और वो मैरिड हो गए। मैरिड इनटू 2 वीक्स, 2 हफ्तों में उनकी शादी होने के लिए डिसाइड हो गया और सब मान गए कि हाँ ये दोनों शादी कर सकते हैं। 1 साल लगा लेकिन उसको ये सब काम करने में। वो बहुत अच्छा इंसान बन गया। 1 साल में उसने बहुत अपने आप को बदल दिया, अपना सच में बिजनेस सेटअप कर लिया अपने चोरी के पैसों से, और सब बहुत खुश हो गए कि ये बहुत कमाता है। इसलिए उसकी फैमिली कन्विंस भी हो गई कि चलो लड़का अच्छा है तो इन दोनों की शादी अगले 2 हफ्ते में कर देंगे। मिस्टर एडम्स कौन है? जो एनाबेल का फादर हैं। द टिपिकल प्लॉटिंग का मतलब जो खड़ूस से पिता होते हैं ना, जो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं, वैसा उन्होंने अप्रूव कर दिया किसको? स्पेंसर को, कि मतलब हाँ तुम मेरे अब क्या बनोगे? सन एंड लॉ बनोगे, मतलब मेरी बेटी के हस्बैंड तुम बन सकते हो। वो इतने स्ट्रिक्ट हैं तो भी मान गए। On Monday night, Ben Price jogged unobtrusively into the Elmore. From the drug store across the street from Spencer's shoe store, he got a good look at Raffle de Spencer. तो अब वो मंडे को क्या हुआ? वन मंडे नाइट बेन प्राइस जॉग्ड। बेन प्राइस कौन था? डिटेक्टिव। वो जॉगिंग कर रहा था और उसने एकदम से देखा कि क्या ये स्पेंसर ही है? स्पेंसर शू स्टोर, मतलब अपने ही नाम से उसने दुकान खोल रखी थी ना, जिम्मी ने दूसरे नाम से। तो वो एकदम से वो देखने लग जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। गोइंग टू मैरी बैंकर्स डॉटर, तो वो न्यूज़ में देखता है कि जो एक शू स्टोर का मालिक है वो किससे शादी करने वाला है? जो बैंकर है। बैंकर कौन? एनाबेल का फादर, उससे शादी करने वाला है। सेड बेन टू हिमसेल्फ सॉफ्टली, वेल आई डोंट नो। आफ्टर ब्रेकफास्ट अ क्वाइट फैमिली पार्टी वेंट डाउन टुगेदर। अब नाश्ता वगैरह खाने के बाद वहाँ पे एक फैमिली पार्टी होने लगी। मिस्टर एडम्स, एनाबेल, जिम्मी, एनाबेल्स मैरिड सिस्टर with 2 little girls and a 5 and a 9, aged 5 and 9, all went inside the high carved oak railing into the banking room. Jimmy included, for Mr. Adams' future son-in-law was welcome anywhere. तो अब क्या हुआ? ब्रेकफास्ट खाने कौन कौन बैठा था? मिस्टर एडम्स मतलब एनाबेल के जो फादर थे वो, एनाबेल बैठी थी, जिम्मी बैठा था। एनाबेल की एक सिस्टर थी जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी की उम्र 5 साल थी, एक बेटी की उम्र 9 साल थी। सब लोग क्या थे? इनसाइड द हाई कार्व्ड ओक रेलिंग, मतलब ये होटल का नाम है, बैंकिंग रूम। एक रूम में बैंक में एक रूम की वो बताई गई है कि वो कितना अच्छा सजा हुआ था। उस रूम में बैठ करके ये लोग क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। और अब हर जगह ये लोग कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी जाते हैं तो वो जिम्मी को वेलकम करते हैं एज अ फ्यूचर सन इन लॉ। फ्यूचर सन इन लॉ मतलब दामाद, जो उनकी बेटी एनाबेल का बनने वाला था। द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन न्यू सेफ। एल्मोर बैंक में क्या हुआ है? न्यू सेफ आई है। न्यू सेफ मतलब नई तिजोरियाँ बनी हैं। तो जो मिस्टर एडम थे बैंक के ओनर, उन्होंने क्या, बहुत उनको प्राउड था इस बात पर कि मैंने ऐसी तिजोरियाँ बनवाई है जिसको कोई नहीं खोल सकता है और वो बहुत सेफ है, उसमें कभी चोरियाँ हो ही नहीं सकती। द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। पर उसमें नई टाइप की जो तिजोरियों में दरवाजे थे, अलग ही टाइप के दरवाजे थे जो कोई भी नहीं खोल सकता है सिवाय उसके ओनर के। इट फास्टेंड विद 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन साइमल्टेनियसली विद सिंगल हैंडल एंड हैड अ टाइम लॉक। और उसमें टाइम लॉक भी था कि उसको कोई हाथ भी लगाएगा तो उसमें से आवाज़ भी आने लगेगी और एक टाइम पीरियड के लिए वो खुलेगा। मिस्टर एडम्स बीमिंगली एक्सप्लेन्ड इट्स वर्किंग। तो मिस्टर एडम जो थे वो बहुत प्राउडली, हम कोई भी नई चीज़ करते तो हमें लगता है ना कि हम सबको दिखाएं अपनी फैमिली में, वैसे वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आए थे और अपनी नई तिजोरियों के बारे में दिखा रहे थे। और मिस्टर स्पेंसर असलियत में कौन है? जिम्मी। मिस्टर स्पेंसर असलियत में कौन है? जिम्मी। तो उसको भी बहुत दिखा रहा था और वो बता रहा था कि वो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ उनके लिए बनाई गई है। 2 चिल्ड्रन, मे एंड अगाथा। ये कौन है? 2 बच्चे, मे और अगाथा, जो एनाबेल है उनकी बहन की बच्चे, जिसकी एज एक 5 साल थी और 9 साल। हमने ये अभी पिछले पैराग्राफ में ही समझा था। वे डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल एंड द फनी लॉक एंड नॉब्स। तो ये जो छोटे बच्चे थी वो बहुत अट्रैक्ट हो रही थी, कितनी नई नई चीज़ें हैं मेटल से, और जो अलग तरीके के फ़नी क्लॉक उसमें लगाई गई थी उससे वो बहुत खुश हो रही थी। और खेलते ही खेलते उन्होंने क्या किया, इन दोनों बच्चियों ने वो तिजोरी खोल के, मतलब वो खुली हुई थी और उसके अंदर जाकर के ये लोग लॉक हो गई, एक उसमें से उसके अंदर जाकर के लॉक हो गई।
अब इसको पढ़ते हैं कहाँ है। While they Ben thus engaged Ben Price sauntered in and leaned on his elbow, looking casually inside the railing. Suddenly there was a scream of two from the woman and a commotion. तो सब सडनली अंदर से क्या आने लगी, आवाज़ आने लगी। मतलब ये सब अपने आप बातों में लग गए, अलग अलग चीज़ें देख रहे थे। बेन प्राइस भी वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन बेन प्राइस पहचान नहीं पा रहा था किसको, जिम्मी को, क्योंकि उसका लुक काफ़ी चेंज हो गया था और 1 साल हो गया ना कि वो एल्मोर में था, तो उसको वो पहचान नहीं पा रहा था और स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा था। सब अपनी बातों में लग गए बड़े। तो इतने में जो छोटे बच्चे थे, दोनों में से एक बच्ची जो थी उसमें अंदर फंस गई। अनपर्सीव्ड बाय द एल्डर्स, मे द 9-year-old, जो 9 साल की बच्ची थी, वो खेलते स्पिरिट ऑफ प्ले, खेलते खेलते क्या हो गई, अंदर फंस गई। सॉरी बेटा, मैंने इसको थोड़ा सा गलत ले लिया। अनपर्सीव्ड बाय द एल्डर्स, मे द 9-year-old गर्ल इन द स्पिरिट ऑफ प्ले हैड शट अगाथा इन द वर्ल्ड। मतलब खेलते खेलते जो मे थी, 9 साल की बच्ची, उसने 5 साल की बच्ची अगाथा को क्या कर दिया, तिजोरी के अंदर पुश कर दिया और वो उसके अंदर फंस गई। शी हैड देन शॉट द बोल्ट्स एंड टर्न द नॉब ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शी हैड सीन मिस्टर एडम्स। मिस्टर एडम जैसे अब उनको बता रहे थे ना कि देखो ये तिजोरी ऐसे खुलती है, इसमें ये ट्रिक्स हैं, इसमें टाइम क्लॉक है, तो उस बच्ची ने देखा होगा, तो उसने वैसे ही वैसे उसको नॉब को घुमा दिया। अब उल्टा पुल्टा घुमा दिया, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, और वो बच्ची फंस गई। अगाथा जो 5 साल की बच्ची थी, वो उस तिजोरी के अंदर फंस गई। द ओल्ड बैंकर sprang to the handle and tugged at it for a moment. The door can't be opened. अब उसने पता नहीं कैसे उसको घुमाया कि डोर खुले ही ना। The clock hasn't been wound nor the combination set. अब उस तिजोरी में जो क्लॉक होती है उसमें भी तो टाइम सेट करना पड़ता है, या जो तिजोरी होती है उसमें पासवर्ड सेट करना पड़ता है। इन लोगों ने तो कुछ सेट ही नहीं किया, ये तो नया नहीं बना था और वो सिर्फ उनको दिखाने आया था, तो इस चक्कर में कुछ भी सेट नहीं हुआ। आपने सूटकेसेस देखे हैं, उसमें हम कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही इनमें भी होता है कि पासवर्ड्स चेंज कर सकते हैं, उससे पहले सेट करना पड़ता है पासवर्ड। तो पासवर्ड सेट ही नहीं थे और उसने बच्ची ने खेलते खेलते कुछ उल्टा सीधा ही दबा दिया, तो इस कारण वो तिजोरियाँ आप खुल ही नहीं रही थी। अगाथा की जो मदर थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मिस्टर आदम ने उसको चुप कराया, चुप हो जाओ, अभी हम देखते हैं, सब चुप हो जाओ, ऑल बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, मैं बचा लूँगा उसे, तुम शांति रखो। He called out as loudly as he could, "Listen to me." During the following silence, they could just hear the faint sound of the child. अब इतनी शांति थी कि वो सिर्फ ये सुन पा रहे थे कि अंदर वो बेहोश हो गई है। जो 5 साल की बच्ची अंदर फंस गई थी अगाथा, वो अंदर क्या हो गई है, पैनिक के कारण, डार्क अंधेरे के कारण अंदर बेहोश हो गई है। माई प्रीशियस डार्लिंग बेल्ड द मदर, वो जोर जोर से रोने लग गई। जो अगाथा की मदर थी, उनको लगा था अरे वो मर जाएगी डर के मारे, उसको जल्दी निकालो, ओ ब्रेक समथिंग, समवन हेल्प, कोई तो बचाओ। देयर इजंट अ मैन नियर अ लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर, क्या यहाँ पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो खोल पाए। मिस्टर आदम्स ने बहुत शैकी वॉइस में बहुत चिल्ला के बोला, क्या यहाँ पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये खोल पाए। अगाथास मदर फैंटिक नाउ बीट द डोर, वो जोर जोर से तिजोरी ब्रेक करने लगी। ये देखिए तिजोरी का ताला ऐसा है, कितना डिफिकल्ट है, बच्ची ने खेलते खेलते उसके अंदर कर दिया। विथ हर हैंड एनेबल टर्न टू जिमी, जिमी की तरफ देखा और उसने बहुत डिस्पेयरिंग आइज, मतलब बहुत छोटा मुंह बनाकर देखा, क्या तुम कुछ कर सकते हो, प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ कुछ करो। टू अ वुमेन नथिंग सीम क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर्स ऑफ अ मैन शी वर्शिप्स। तो इसमें क्या लिखा है कि उसको कहीं ना कहीं उम्मीद दिखी। मैन और शी वर्शिप्स मतलब जो मैन को वो पूछती है, मतलब पति परमेश्वर बोला जाता है ना, तो वैसे उसने बहुत छोटी सी उम्मीद के साथ उसको देखा और उसको ऐसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कैन यू डू समथिंग, ट्राई वोंट यू, प्लीज़ तुम भी कुछ ट्राई कर लो, तुम भी करो। ही लुक्ड एट हर विद अ क्वियर सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज लिप्स एंड इन हिज कीन आइज, बहुत स्माइल देकर के बोला तुम कुछ करो। एनाबेल ही सेड, गिव मी दैट रोज यू आर वेयरिंग, विल यू। तो उसने क्या बोला जिमी ने कि एनाबेल तुमने एक रोज़ पहना हुआ है ना, वो मुझे दे दो, तो वो उससे निकालने की कोशिश करेगा। हार्डली बिलीविंग दैट शी हर्ड हिम राइट, शी अनपिन्ड द बर्ड फ्रॉम द बॉसम ऑफ हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस से क्या किया, फूल जो उसका रोज लगा हुआ था वो निकाला और जिमी के हाथ में दे दिया। जिमी स्टफ्ड इट इनटू हिज वेस्ट पॉकेट, थ्रू ऑफ हिज कोट एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स। अब वो पूरे जोन में आ गया, उसने अपनी शर्ट, अपना कोट निकाला, शर्ट वर्ट ऊपर की और
With that act, Ralph the Spencer passed away and Jimmy Valentine took his place. मतलब अब जो उसने आइडेंटिटी बनाई रखी थी अपनी रैल्फ द स्पेंसर की, वो उसने ख़त्म कर दी और वो वापस कौन बन गया? जिम्मी बन गया। उसने अपनी वापस से क्या की? सूटकेस खोली, उसमें से सारा सामान निकाला, अपनी सूटकेस खोली, टेबल पे रखी, उसको खोला, उसमें से सारा का सारा सामान निकाला और सबको रूम से बाहर निकाल दिया। From that time on, it seemed unconscious of the presence of anyone else. उसने सबको बोल दिया तुम सब बाहर चले जाओ, अब मैं जो भी है वो कर लूँगा, मैं निकाल देता हूँ। In a minute, Jimmy pet drill was biting smoothly into the steel door. In 10 minutes, breaking his own burglary's record. उसने अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। मतलब उसने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर क्या कर दी? वो तिजोरी खोल दी और अगाथा कोलैप्स, मतलब पूरी गिरने ही वाली थी कि उसको बचा लिया और उसकी मदर की आर्म में उसको दे दिया। जिमी वैलेंटाइन पुट हिज कोट, जिमी वैलेंटाइन ने अपना कोट पहना। वॉकड आउटसाइड रेलिंग, क्योंकि उसको अब ये फीलिंग आ गई थी कि अब सबको पता चल जाएगा कि मैं जिम्मी हूँ, जो चोर है, जो एक्सपर्ट है चोर, क्योंकि किसी ने भी उसको देखा नहीं था, सबने सिर्फ सुना था कि जिम्मी एक चोर है, तो इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम बदल दिया। तो अब उसको समझ में आ गया कि सब मुझे समझ जाएंगे कि मैं जिम्मी हूँ। He out to heard a faraway voice that he knew called Ralph, but he never hesitated. Or at the door a big man stood. और वहीं बेन प्राइस भी समझ गया। बेन प्राइस भी वहीं था, मैंने आपको बताया था जब वो बैंक के पास था। तो बेन प्राइस समझ गया था और वो डोर पर खड़ा था कि यही जिम्मी है, लेकिन उसने ये देख लिया था कि जिम्मी बहुत अच्छा, 1 साल में बहुत अच्छा इंसान बदल गया है, उसने अपना बिजनेस खोल लिया है, वो एक लड़के के चक्कर में बदल गया है, तो उसने उसको पकड़ा नहीं और उसने स्ट्रेंजली बिहेव किया। उसने ऐसे बिहेव किया कि वो जानता ही नहीं है कि वो जिम्मी है। वो एक्चुअल में उसको रैल्फ द स्पेंसर ही रहने दिया और उसको पकड़ा नहीं, क्योंकि उसमें सुधार आ गया था। तो उसको लगा कि अब जिम्मी सुधर जाएगा, आगे भी सुधरा हुआ ही रहेगा, तो इसलिए उसको पकड़ा नहीं और उसको छोड़ दिया। At the door a big man stood somewhat in his way. ये कौन था? बेन प्राइस, जो दरवाजे पर खड़ा था और सब कुछ तमाशे देख रहा था। हेलो बेन, सेड जिमी। जिमी ने फाइनली अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। हाय बेन, स्टिल विथ अ स्ट्रेंज स्माइल, अनजान बनकर। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू? वेल लेट्स गो, आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ। तुम्हें अब तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ, पर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो उसने पूरा सरेंडर कर दिया किसने? जिमी ने। एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रैदर स्ट्रेंजली, पर बेन प्राइस भी वहाँ पलट गया और उसने स्ट्रेंज बिहेव किया, अनजान की तरह बिहेव किया कि वो जिम्मी को नहीं पहचान रहा है। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, तो उसने अनजान बिहेव किया, जबकि वो पहचान गया था कि ये जिम्मी है, लेकिन उसको लग रहा था अभी सुधर गया है तो अब इसको नहीं पकड़ना चाहिए और इसको एक मौका देना चाहिए। तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो उसको स्पेंसर ही बोल रहा था। ही सेड डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू, योर बगी इज वेटिंग फॉर यू एंड इट, तुम्हारी चोरियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसको मजाक में उसको चिढ़ाते हुए वो बेन ने बोला। एंड बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट, और बेन प्राइस वहाँ से चुपचाप क्या हो गया? चला गया। बेटा ये स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। और इसका मॉरल क्या है स्टोरी का मॉरल ये है कि कोई भी इंसान अपनी चोरी आदत कोई अच्छे इंसान से मिलने के बाद क्या कर देता है? चेंज कर देता है। लव चेंजेस एवरीथिंग। आप किसी से प्यार करते हो, आइदर इट इज़ योर मदर, फादर, पेरेंट्स और योर पार्टनर, तो वो आपको बहुत अच्छी आदतों में बहुत सारे चेंजेस आप में लेकर के भी आता है। और ऐसे ही उसने क्या किया, अपनी इतनी बड़ी आदत जो चोरी की थी वो क्या कर दी? छोड़ दी। सो दिस वॉज अ चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई सजेशन हो, चैप्टर में मैं कोई चीज़ सही तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।